तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति। इसको 2D मोशन के तहत डील कर सकते हैं और 2D में एक्स वाई एक्सेस लेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी पूरी गति को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, और ये प्रोजेक्टाइल हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी है जो नीचे की ओर लगता है हमेशा। तो इसके लिए हम शुरू से चीज़ें लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सेस ले लेंगे। एक्स एक्सेस से यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल जिसका मास m है प्रोजेक्ट करेंगे। अगर जी ना होता तो ये इस तरह ही जाता, और चूंकि जी कार्य करता है, जैसे इसको आप एयर में छोड़ेंगे तो एम जी इसको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। इसका कुछ ना कुछ मास होगा पार्टिकल का, तो एम जी प्रत्येक बिंदु पर एम जी नीचे की ओर कार्य करता है, जिस वजह से इसका मार्ग सरल रेखीय इस तरह ना होकर कुछ इस तरह होता है ये, और यहाँ पार्टिकल कहीं पे रुकता है। तो ये गति आपकी प्रक्षेप गति कहलाती है। और इसमें हम इक्वेशन की भी बात करेंगे, तो इसमें इक्वेशन पैराबोला की मिलती है। तो पैराबोला में एक्स या वाई में स्क्वायर होता है, तो वो अभी जब इक्वेशन आएगी तो वहाँ से डील होगा। इसमें और क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये ओ पॉइंट है जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा, और ये वर्टिकल इधर ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये मैं एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूँ और ये वाई एक्सिस। तो u का कंपोनेंट जो इधर आएगा वर्टिकल वो होगा u साइन थीटा। तो फेंकते समय इसका क्षैतिज वेग u कॉस थीटा है और ऊर्ध्वाधर u साइन थीटा है, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड g हमेशा नीचे की ओर होता है। तो क्षैतिज दिशा में यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सीलरेशन होगा और वो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। तो जो क्षैतिज घटक है ये प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर तो कुछ चेंज होगा, लेकिन क्षैतिज घटक अभी भी u कॉस थीटा ही होगा। ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप बिंदु से उच्चतम बिंदु तक यहाँ तक ये घटता है, और फिर उसी रेशियो में उच्चतम बिंदु से टारगेट पॉइंट तक फिर बढ़ता है। जिस रेशियो में घटता है उसी रेशियो में बढ़ता है। तो मैक्सिमम हाइट पर इसमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टल पर, वो होती है यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाता है, वी वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हम मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे कैपिटल एच, और ये पूरी परास कहलाती है, क्षैतिज परास। यानी अपनी गति के दौरान अपने उड्डयन काल में पिंड जो भी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप की परास कहती है। ठीक है, तो ये परास भी हम निकालेंगे। क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज वेग गुणा समय से आएगी। तो हमें यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इसका यूज करते हुए हम यहाँ से कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे। और अंतिम वेग यहाँ पे यू कॉस थीटा है जो कि सिर्फ क्षैतिज में है। तो हम ओ से मैक्सिमम हाइट ए तक गति की पहली समीकरण लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, अब क्षैतिज में लगा रहे हैं या ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर में त्वरण होगा, क्षैतिज में त्वरण कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे दूरी बराबर चाल गुणा समय अप्लाई कर सकते हैं। तो ओ से ए तक के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए पहली इक्वेशन लगाते हैं। तो हम ओ से ए तक का टाइम निकाल लेंगे, और पूरा जो समय होगा उड्डयन काल वो कहलाता है ओ से बी तक, और ये हाफ होता है। ओ ए का टाइम जो आएगा उड्डयन काल का हाफ होगा, फिर इसी को डबल कर देंगे। तो मैं ओ से ए भाग के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, वो भी वर्टिकल के लिए, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन के लिए। तो इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें अब हम सदिश चीज़ें हैं, सदिश राशि है, पहली समीकरण है, तो सब कुछ ऊर्ध्वाधर का आएगा यहाँ। तो ये होता है अंतिम वेग, अब यहाँ होगा अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग जो कि 0 है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं, और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है u साइन थीटा। और हम साइन कन्वेंशन ये लेंगे कि जो चीज़ें ऊपर की ओर डायरेक्टेड हैं वो पॉजिटिव, और जो चीज़ें नीचे डायरेक्टेड हैं वो निगेटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव रहेगा यू साइन थीटा, और जी एक्चुअली नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो एक ही जगह आएगा माइनस जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से आएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। इतना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक, इतना ही यहाँ से टारगेट पॉइंट तक लगेगा। तो जो उड्डयन काल होता है टी वो बराबर होता है 2 इंटू स्मॉल टी के, दैट इज 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल हो गया। अब उड्डयन काल में ये पूरा जो समय है यहाँ से हम परास भी निकाल सकते हैं, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय से। तो क्षैतिज दूरी पूरी गति में, क्षैतिज दूरी बराबर होगा क्षैतिज वेग गुणा समय। पूरी गति के लिए लगा रहे हैं। क्षैतिज वेग हर जगह यू कॉस थीटा ही है, और समय है कैपिटल टी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी इंटू यू कॉस थीटा। यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 साइन इंटू कॉस बन जाएगा साइन 2 थीटा।
तो ये मिलेगा आपको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी परास होती है, आर की वैल्यू है। और इसको भी हम मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल आर की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हमने देखिए क्षैतिज वेग तो पूरी प्रक्षेप गति में जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है मैं जरा उनको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि क्षैतिज वेग नहीं बदलता है पूरी गति के दौरान। क्षैतिज वेग हमेशा क्या रहता है, यू कॉस थीटा, ये नो चेंज है, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर वेग है यू साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग पहले घटेगा, पहले घटता है और फिर उसी रेशियो में बढ़ता है, फिर बढ़ेगा। तो यहाँ इस आधार पे हम ऊर्ध्वाधर वेग को डिफाइन कर सकते हैं। जिस रेशियो में घटता है उसी रेशियो में बढ़ता है और उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, सिर्फ क्षैतिज होता है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के बीच कोण बताइए, वेग व त्वरण के बीच कोण। अगर ये हमें फाइंड करना है तो एक पर्टिकुलर प्रक्षेप मोशन ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सिर्फ क्षैतिज घटक होता है यू कॉस थीटा और त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर है जी। तो त्वरण यहाँ पे जी है हर जगह और यू साइन थीटा वेग है उच्चतम बिंदु पर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और एक्सीलरेशन इसके बीच कोण 90 होता है। तो अब हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी यहाँ से फाइंड करेंगे। और हमने मैक्सिमम हाइट देख ली है, उड्डयनकाल देख लिया, परास देख ली है, ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म में भी इसकी बात कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म से फिर हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं विदाउट वेक्टर ही देख रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ सिद्ध करना है प्रक्षेप पथ की समीकरण। तो चलिए मैं उसको क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ। सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। यह ऐसे आएगा कि सिद्ध करो प्रक्षेप पथ की समीकरण y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। चलिए फिर हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इसमें हमें किसी टाइम के लिए बात करनी है। तो फिर से मैं चित्र इसका बना लेता हूँ। चलिए ये क्षैतिज हो गया, ये पूरा प्रक्षेप हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक मान लेंगे। हम कोई जनरल पॉइंट P ले लेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y, यानी यहाँ से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y होगा और ये क्षैतिज x होगा। ये t समय में मान लिया कि O से P तक आ गया है, ठीक है। हमें यही ये x और y से क्योंकि हमें बिंदु पथ निकालना है एक तरह से x y के रूप में इसकी इक्वेशन चाहिए। तो हम मानेंगे यहाँ माना कोई कण t समय में बिंदु P x, y पर पहुँचता है, y पर पहुँचता है। तो इसी में हम x और y के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का सामने हम t लिया है और क्षैतिज से किसी कण को u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेप किया है। तो मैं OP भाग के लिए लगाऊंगा दूसरी समीकरण दोनों तरह के मोशंस के लिए। ये दूसरी इक्वेशन होती है, एक बार मैं ये लगाऊंगा क्षैतिज के लिए और एक बार इसी को लगाऊंगा ऊर्ध्वाधर के लिए, बस ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्षैतिज के लिए हम लगाएंगे O से P तक। तो क्षैतिज सब कुछ क्षैतिज का आएगा, यहाँ पे S होता है दूरी, तो अब हम कहेंगे क्षैतिज दूरी। तो O से P तक जब पड़ गया है तो क्षैतिज दूरी कितनी है x, ठीक है। और u होता है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, तो अब यहाँ हम कहेंगे प्रारंभिक क्षैतिज वेग। प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना है u cos थीटा और समय तो t ही है और प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है क्षैतिज में 0। क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं है, ऊर्ध्वाधर में त्वरण का मान -g लेना है, क्षैतिज में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो ये 0 हो जाएगा इतना। तो यहाँ से हमें मिला x = u cos थीटा इंटू टी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब आते हैं वर्टिकल के लिए। तो अब सब कुछ ऊर्ध्वाधर का रखा जाएगा इसी में। तो O से P तक जाने में ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है +y, ऊपर की ओर है। और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है u sin थीटा, ये भी ऊपर है तो प्लस रहेगा। और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है -g, तो u sin थीटा प्लस हाफ और एक ही जगह आएगा -g इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम जब भी हमें प्रक्षेप किसी भी पथ की इक्वेशन चाहिए हो तो हम
एक्स वाई उसमें इंसर्ट करते हैं और टी को एलिमिनेट किया जाता है हमेशा। टी को हम हटा लेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, यानी कि उसका बिंदु पथ आ जाएगा पार्टिकल का। तो चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा 2 में रखने पर, तो 2 थी आपकी ओ से पी तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई था, और ये था यू साइन थीटा टी। टी की जगह आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी की वैल्यू यहाँ भी आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये यू से यू कैंसिल हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आती है। तो ये पथ की इक्वेशन है, ठीक है। और ये जनरल है, आप किन्हीं भी दो जब भी हमें एक्स वाई फाइंड करने हों और इतनी सारी चीज़ें ज्ञात हों तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सवाल को लगा सकते हो। इससे आप अलग अलग इक्वेशन लगाने से बच जाएंगे, सीधे वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब आपको एक्स वाई गिवन हो तब ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको आपको याद भी रखना है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ के आधार पे हम किसी भी समय पे चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी बात करूँ प्रोजेक्टाइल को, वैसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो वो चीज़ें आप करेंगे। और आर की जरा मैक्सिमम वैल्यू की पहली बात कर लेते हैं। आर हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब यदि थीटा और यू कांस्टेंट हो, सॉरी यू कांस्टेंट हो, थीटा वेरिएबल हो, तो हमें ये देखना है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। यदि यू नियत हो तो थीटा किस तरह निर्भर करता है आर पर, ठीक है। यानी आर को हमें मैक्सिमाइज करना है, यू कांस्टेंट है तो किस थीटा पे आर मैक्सिमम होगा हम ये पता करना चाह रहे हैं। यू अगर कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, हमारा बस सिर्फ साइन 2 थीटा पे है। तो हम लिखेंगे फॉर आर मैक्स, आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर आर मैक्स दिस इम्प्लाइज आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा का हम मैक्सिमम मान लेंगे। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 से बड़ा मान हमें साइन में किसी भी थीटा पर नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम वैल्यू रेंज आपकी ये हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और किस थीटा पे ऐसा होगा तो इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, साइन 90 लिख के। तो 2 थीटा आएगा 90, तो थीटा होगा π/4। तो π/4 पे परास मैक्सिमम मिलती है। यहाँ से आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं। और जो दो एंगल हैं जिनमें परास सेम होती है, अगर उनकी हमें बात करनी है तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। यानी अगर दो प्रक्षेप कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं तो उन कोणों पर परास सेम मिलती है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सिद्ध करो अल्फा व 90 माइनस अल्फा पर आर समान होता है, परास समान होती है। या जिन दो एंगल का सम 90 हो उन पर परास समान मिलती है, परास समान होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परास निकालते हैं। तो परास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो हम दो एंगल पे इसको निकालेंगे R1 R2 को। अभी हम R1 R2 मान के चलेंगे। तो एक बार अल्फा रखते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। एक बार 90 माइनस अल्फा रखते हैं, तो 2 इंटू 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। दो का अंदर गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी ये सेम रहेगा। यानी दो एंगल अगर प्रक्षेप कोणों का योग 90 है तो एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे और उस केस में परास सेम होगी, ठीक है ना। इनको भी याद रखेंगे। जैसे ऑप्शन में आ जाए कि 75 अंश 15 अंश, इन दो प्रक्षेप कोणों में परास बताइए, तो इन दोनों प्रक्षेप कोणों में परास समान होगी। 60 और 30 में समान आएगी। योग 90 आ रहा हो, 75 15 ये ले लिया है आपने। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे दो कोणों पर अगर परास हम ज्ञात करें तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। थोड़ा सा हम इसकी वेक्टर फॉर्म में ही बात करेंगे। तो देखिए, इसको वेक्टर से अगर आपको करना है आगे, तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर फिर से बनाऊंगा। तो ये एंगल थीटा लिया मैंने। प्रारंभिक वेग क्या था,
यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल था और यू साइन थीटा वर्टिकल था। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टी इक्वल टू 0 पर, टी बराबर 0 पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वेक्टर यू, वो होगा यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म है। और किसी समय टी के बाद एट एनी टाइम टी, समय टी पर वेग की वैल्यू क्या होगी उसका पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे टी समय बाद वेग v, तो क्षैतिज तो यही रहेगा आपका u cos थीटा इंटू आई कैप। ऊर्ध्वाधर में जब आप t समय के लिए लगाएंगे तो gt वाला पोर्शन कम होगा, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, u साइन थीटा t माइनस u साइन थीटा माइनस gt जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका हुआ u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt जे कैप, तो ये जनरल वेलोसिटी वेक्टर है। और किसी समय t पर अगर हमें वेग भी निकालना हो t समय बाद तो हम इसके मैग्नीट्यूड से उसे भी कर सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमें यहीं से पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम v को लिखेंगे ds बाई dt, और फिर इसको हमें डिफरेंस इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल सीधे कर दूंगा जे कैप। तो वेक्टर इंटीग्रेशन वेक्टर डिफरेंशिएशन भी होता है, आई और जे का अलग अलग कर सकते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी में डी टी को इधर लाएंगे और डी एस का इंटीग्रेशन होगा एस वेक्टर, और यू कॉस थीटा डी टी, तो यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, डी टी का टी होगा, तो बेसिकली टी का गुणा हो जाएगा यहाँ, और इधर टी का होगा, इधर टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इससे भी आप प्रक्षेप पथ की समीकरण निकाल सकते हो। ये देखिए क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये देखा जाए तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हम वेक्टर में इस तरह बात कर सकते हैं। किसी समय t पर हमें वेग निकालना हो तो हम इसका परिमाण निकाल लेंगे, ठीक है, और विस्थापन निकालना हो t समय बाद तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप बड़े ईजिली कर सकते हैं चीज़ों को। इस पे मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो, देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि सिद्ध करो u कॉसेक थीटा अपॉन g समय बाद प्रक्षेप प्रारंभिक दिशा की लंबवत गति करेगा, लंबवत गति करेगा। यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई प्रोजेक्टाइल हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कितने समय बाद ये अपनी प्रारंभिक दिशा की लंबवत चलेगा, वो हमें समय निकालना है, या ये कह सकते हैं कि समय इतना प्रूव करना है। u यहाँ पे प्रक्षेप वेग है, थीटा प्रक्षेप कोण है, g आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं था तो गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आपने u वेग से थीटा कोण पे प्रोजेक्ट किया, तो u को थोड़ा सा आगे तक बना लेंगे प्रारंभिक दिशा को, ये, और थीटा एंगल पे, तो कह रहा कितने समय बाद 90 बनाएगा प्रारंभिक दिशा से। तो प्रोजेक्टाइल तो इस तरह होगा, और 90 बनाने का मतलब है जैसे हमने माना यहाँ पे हो जाएगा तो इसको हमें पीछे बढ़ाना होगा, माना t समय बाद यहाँ पे आ गया और उस केस में ये 90 बना रहा है, तो हमें ये समय निकालना है o से a तक का। अभी तो हम जनरल मान लेंगे कि माना a पर ये 90 बना रहा है, तो हमें o से a तक का समय है इतना प्रूव करना है। तो इसको आप वेक्टर से करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर लंबवत की बात कर रहा है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है जहाँ तक हमें बात करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u कैप होगा, u वेक्टर होगा u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, और t समय बाद जो वेलोसिटी वेक्टर v होगा उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो अभी वहाँ पर मैंने लिखा था क्षैतिज तो यही रहता है u कॉस थीटा आई, और ये होता है u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही जनरल वाला लेंगे। अब वह समय पूछ रहा है जब u और v के बीच का एंगल 90 हो जाए, तो हम सीधे सीधे u डॉट v को करा देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि लंबवत की बात हो रही है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हमें करना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, आई के गुणांक में गुणा और जे के। तो मैं सीधे डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा, और u साइन थीटा का इन दोनों मल्टीप्लाई होगा।
सीधे सीधे स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी। यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक बचेगा और इसको इधर ले आइए यू साइन थीटा जी टी, और u से एक u कैंसिल होगा तो t की वैल्यू निकल आएगी u अपॉन जी साइन थीटा। इसी को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो t आपका आ जाएगा u कॉसेक थीटा अपॉन जी। तो ये प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे, और यहाँ से सबसे आसान रहेगा करना वेलोसिटी वेक्टर से। तो ये प्रोजेक्टाइल था। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ये आपको मैंने आज सिर्फ इसकी थ्योरी बताई है और इसके क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं बड़े, आप पहले इसको ध्यान से क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चंस को फिर बड़े आसानी से आप कर सकेंगे। थैंक यू।